हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेबल और आप सबको स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि अभी जितने भी एडमिशन्स होने वाले हैं इन अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएशन, उन सभी के लिए जो है मोस्टली अब एंट्रेंस ही होते हैं। पीजी के लिए तो पहले भी एंट्रेंस ही होते थे और सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट बेस पर होता था। लेकिन यूजी जो था, यूजी में आपकी परसेंटेज यानी कि जो 12th के जो मार्क्स थे उसके बेसिस पर जो है आपका जो है एडमिशन लिया जाता था। लेकिन इस साल जो है ड्यू भी जो है स्यूसेट के अंडर आ गया है। स्यूसेट का मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो यानी कि जो 12th के बाद बच्चे अब ड्यू में यूजी में एडमिशन लेने वाले हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटी में लेने वाले हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, नॉट स्टेट, ठीक है, तो उन सभी के लिए क्या होगा, अब आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है, अब एंट्रेंस देना पड़ेगा और समय बहुत कम है। तो ऐसे में बच्चों के जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। जैसे कि उनके 12th के मार्क्स क्या मान्य होंगे या नहीं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्यूसेट के अंडर आती हैं, और एडमिशन फॉर्म कब निकलेगा, और आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चिंताएं और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में हैं जो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछते भी रहते हो। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो ही ला दी है ताकि आप लोगों के जितने भी स्यूसेट से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं। और स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या क्वेरी बचती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी जो है मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और आज जो है सिर्फ मैं आपको इन सारी डिटेल्स के बारे में बताऊंगी जो कि बारीकी वाली डिटेल्स हैं, और स्यूसेट कैसे होता है, उसका मार्किंग स्कीम क्या है, वो सब के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो उसका भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर स्यूसेट के सिलेबस वगैरह में कोई इस ईयर के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं, बिकॉज तो इसलिए मैंने अभी तक जितना पुराना स्यूसेट का जो पैटर्न चलता है उसी के बेसिस पे वो सिलेबस बताया था। तो उसका जो लिंक है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसके लिए भी मैं न्यू वीडियो लेकर आ दूँगी। ठीक है, और कैसे प्रिपरेशन करना है उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहे। ठीक है, मैं आज आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ, सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो यूजीसी का, जो उन्होंने कल ही 21 मार्च को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग स्यूसेट। तो ये जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो ऑथेंटिक होने वाली है बेस्ड ऑन उस नोटिफिकेशन के। ठीक है, तो कोई भी थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, जितना भी इन्फॉर्मेशन होने वाला है वो ऑथेंटिक होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स हमारा यूजीसी का नोटिफिकेशन जो कि कल ही आया था। आप यहाँ पे जो है इस साइड में डेट भी देख सकते हो जहाँ पे लिखा हुआ है 21/3/2022। ठीक है, कल ही ये शाम में जो है नोटिफिकेशन आया था। तो इसमें क्या क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताने वाली हूँ। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, पीजी के लिए अभी नहीं है, पीजी के लिए ये वाला नोटिफिकेशन नहीं है। मैं बार बार आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इस वाले नोटिफिकेशन को देख के कन्फ्यूजन हो रहा था। तो पीजी के लिए भी होता है, लेकिन पीजी के लिए जो आपका नोटिफिकेशन है वो अलग से आएगा। ठीक है, ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही है। From the academic session 2022 to 23 in all UGC funded central universities, ठीक है, स्टेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेज। यानी कि आपके यूजीसी के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे वो 13 लैंग्वेजेस के अंदर होगा, जिसमें आपकी लैंग्वेज हैं हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उर्दू, आसामी, बंगाली, पंजाबी, उड़ीसा एंड इंग्लिश बाय द एनटी। ये तो आपको पता ही होगा कि जितने भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होते हैं हमारी इंडिया में वो सारे के सारे एक एजेंसी के थ्रू करवाए जाते हैं जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। द स्यूसेट में ऑल्सो भी अडॉप्टेड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हाल फिलहाल में कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्यूसेट के अंदर ऐड हुई हैं, बिकॉज स्यूसेट जो था वो पहले से भी होता आ रहा था यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो अपने पर्सनल टेस्ट लेती थी जो स्यूसेट के अंदर नहीं आती थी। फॉर एग्जाम्पल ड्यू पहले जो है मेरिट के बेसिस पर जो है आपके एडमिशन लिया करता था, वो स्यूसेट के अंडर नहीं था। तो इस साल जो है ड्यू भी स्यूसेट के अंडर आ चुका है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस साल जो है कुछ न्यू यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसको अडॉप्ट किया है। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्यूसेट यूजीसी इज अवेलेबल ऑन एनटी वेबसाइट। एप्लीकेशन फॉर स्यूसेट यूजी विल बी अवेलेबल इन, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है,
फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। तो यहाँ पे जो आपकी फॉर्म आने का जो आपका कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो गया है कि फॉर्म कब आएंगे। तो फॉर्म आपके आएंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर ही, ठीक है। ये एक टेंटेटिव डेट है, एक तरीके से कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है तो आप इसको 90% कन्फर्म मान के चलिए कि फर्स्ट वीक अप्रैल के अंदर आपके जो है फॉर्म जो है SUSAT के आ ही जाएंगे। ओके। A large number of central universities have also confirmed their participation in the SUSAT 2022 PG, the details of which will be available on the NT वेबसाइट। तो यहाँ पे इन्होंने PG के लिए एक छोटी सी लाइन लिख रखी है कि PG के लिए भी जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें भी कुछ न्यू यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि इस बार JNU ने भी जो बोला है कि वो अपना SUSAT के अंतर्गत ही जो है एडमिशन्स लेगा PG प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और JNU UG नहीं करवाता है, UG मतलब कि वो अदर चीज़ों में करवाता है जैसे कि लैंग्वेज वगैरह में, लेकिन जो नॉर्मल UG के कोर्सेज होते हैं सब्जेक्ट वाइज जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ऑनर्स, मैथमेटिक्स वगैरह, तो ऐसी चीज़ें जो है UG नहीं करवाता है JNU, ठीक है। तो ये बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या JNU में UG है या नहीं। तो उसके UG के प्रोग्राम अलग हैं। बेसिकली जो सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे पढ़ाई होती है वो PG की होती है मेनली, ठीक है। तो PG में भी जो है JNU ने इस बार SUSAT को अडॉप्ट किया है, डिटेल्स ऑफ विच भी अवेलेबल, ठीक है। विल बी का मतलब क्या है कि अभी PG के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसके लिए भी यहाँ पे ये जल्दी ही नोटिफिकेशन निकालेंगे। और अगर आपको उस नोटिफिकेशन का भी सारे के सारे डिटेल्स टाइम पर चाहिए तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको टाइम पर जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कोई भी आपसे मिस ना हो, ठीक है। All the stakeholders are requested to visit NTA website for the further information। अगर आपको इससे ज़्यादा कोई भी अबाउट SUSAT के रिगार्डिंग कोई एडमिशन चाहिए तो आप जो है NTA की वेबसाइट से ले सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि आपके 12th के मार्क्स ऐड किए जाएंगे या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल से समझाऊंगी। लेट्स ओपन दैट आर्टिकल फर्स्ट। तो यहाँ पर जो मैंने अभी खोल रखा है आर्टिकल वो है इंडियन एक्सप्रेस का। इस तरीके के सेम आर्टिकल डिफरेंट कंटेंट के साथ जो है अलग अलग न्यूज़पेपर में लिखे गए हैं। मैंने NDTV का भी पढ़ा है। बेसिकली आपका जो मेन न्यूज़ है वो सेम ही होने वाला है। सो देखते हैं इस आर्टिकल में मेनली क्या लिखा है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन जुलाई, यानी कि आप अप्रैल में अगर आपके जो है फॉर्म आ जाते हैं तो जून जुलाई में जो है एंट्रेंस बेसिकली हो जाते हैं। कुछ के डेट जून में आते हैं, कुछ के जुलाई में, लेकिन जो आपका SUSAT होने वाला है वो जुलाई में होने वाला है, जैसे कि यहाँ पे आप स्पेसिफिकली देख सकते हो, ठीक है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्लास 12th मार्क्स वॉन्ट बी काउंट, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि क्लास 12th के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, फिर भी हम पूरे आर्टिकल को एक बार ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। NT will conduct the SUSAT, it will announce the test pattern on Tuesday, ठीक है। ट्यूसडे को जो है इसका पैटर्न अनाउंस हो जाएगा। तब तक जो है मैंने प्रीवियस पैटर्न आपको अगर जानना है तो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना दी है, और जैसे न्यू पैटर्न आएगा तो उसके लिए भी आपके पास वीडियो तुरंत से आ जाएगी हमारे चैनल पर, ओके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको टाइम पर सारा का सारा अपडेट चाहिए। द फर्स्ट एवर मैंडेटरी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ऑल 45 यूनिवर्सिटीज़, यानी कि इसके अंदर पहले जो थी 12 से 18 तक जो है यूनिवर्सिटीज़ थी, लेकिन इस बार यहाँ पे बहुत मेन चीज़ है कि ऑल 45 यूनिवर्सिटीज़ के लिए इस बार SUSAT हो रहा है, ठीक है। विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जाएगा। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको कन्फर्म्ड मत मानना, लेकिन बच्चों को प्रिपरेशन के लिए टेंटेटिव डेट्स भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होती हैं, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को जो है अच्छे तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग प्लान कर सकें, ठीक है। तो ऐसा अनाउंसमेंट किसने किया है? जो UGC के चेयरमैन हैं वो M जगदीश, जो कि पहले वाइस चांसलर थे JNU के, अभी वो UGC के वो बन चुके हैं चेयरमैन, ओके। Common entrance test is a computerized exam, will be conducted by NTA, which will announce the test pattern on Tuesday. The application window examination will be open for the first week of April. Okay, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नीचे चलते हैं। Admission to UG courses and universities will henceforth be solely based on the SUSAT course, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि क्लास 12th बोर्ड मार्क्स विल नॉट कैरी एनी वेटेज, कुमार सेड, यानी कि जो चेयरमैन हैं UGC के, उन्होंने खुद बोला है कि क्लास 12th के जो बोर्ड के मार्क्स हैं उनका कोई भी वेटेज यहाँ पे नहीं होने वाला है। द यूनिवर्सिटीज़ कैन एट बेस्ट यूज़ द बोर्ड एग्जाम मार्क्स एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट, ठीक है। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि जब आप PG का एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हो, यानी कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस टेस्ट देते हो, तो वहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आपके UG में 50% मार्क्स होने चाहिए
कम से कम मिनिमम, ठीक है, तभी आप जो है एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो। तो उसी तरीके से उन्होंने बोला है कि यहाँ पर एडमिशन के लिए जो बोर्ड के जो मार्क्स हैं उनका कोई भी वेटेज नहीं होने वाला है, सिर्फ उसको एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर ही रखा जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्या होगा वो अभी ये लोग ट्यूसडे को अनाउंस करेंगे, ठीक है। वो कितने परसेंट मार्क्स होने वाले हैं वो अनाउंस कर दिया जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि उसका एडमिशन के अंदर कोई भी आपका वेटेज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि एक बार अगर आप उस जो भी जितने भी वो मार्क्स जो है यूजीसी आपको अनाउंस करेगी ट्यूसडे को, अगर उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो, उसके बाद आपके वो वाले मार्क्स कोई भी जो है मायने नहीं रखेंगे आपके एडमिशन के अंदर। आपका जो भी एडमिशन होगा वो पूरा का पूरा एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनना, जो जो एक एक लाइन में आपको बता रही हूँ, ठीक है। दिस इफेक्टिवली मीन्स द परफॉर्मेंस इन द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन विल नो लॉन्गर बी अफेक्टेड इन एडमिशन अक्रॉस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। यानी कि आपका 12th में कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसका कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है, सिर्फ वो एलिजिबिलिटी के लिए यूज़ किए जाएंगे मार्क्स, कि आप एंट्रेंस में बैठने लायक हो या नहीं, वो होती है आपकी एलिजिबिलिटी। इन अदर वर्ड्स द स्काई हाई कट ऑफ मार्क्स एट DU आर नाउ हिस्ट्री। आपने देखा होगा कि DU में कितने हाई हाई कट ऑफ जाते थे, 99 पॉइंट पर भी जो है आपकी लिस्ट बंद हो जाती थी, ठीक है, अच्छे कॉलेजेस की। दिस ईयर इवन DU कॉलेजेस एंड आस्क फॉर 100% मार्क्स इन द फर्स्ट लिस्ट टू एडमिट स्टूडेंट्स टू अ टोटल ऑफ 10 प्रोग्राम्स। और ऐसा जो है कदम इस बारी क्यों लिया गया है, पहले क्यों नहीं लिया गया था, बिकॉज जो लॉकडाउन के बाद अभी जो लास्ट ईयर वाले UG के एडमिशन हुए थे उसमें आपकी 100 कट ऑफ्स गई थी। और अगर आपके पास 100 कट ऑफ्स के इतने सारे बच्चे आ रहे हैं और आपके पास उतनी सीट ही नहीं है तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए जो है ये सब देखते हुए कि मेरिट बेस पर किस तरीके से जो है सरकार या फिर जो कॉलेजेस हैं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किसको सीट दी जाए, इसलिए इस बार DU ने जो है स्यूसेट के अंदर कदम रख लिया है। DU के लिए भी इस बार ही आपका स्यूसेट होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, समय बहुत कम है। और जल्दी मैं अपने चैनल पर स्यूसेट को लेकर पूरा का पूरा, जैसे ही ट्यूसडे को अनाउंसमेंट हो जाती है, पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ वीडियो लेकर आऊँगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पैटर्न होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, ठीक है। सब कुछ के बारे में जो है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओके।